नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रसायन शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। विशिष्ट चालकता को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चार ऑप्शन है, देखिएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर होता है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टिविटी। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं K इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू सी, और C का जो वैल्यू होता है C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन R। तो हम C का वैल्यू इस वाले C में पुट कर देते हैं, तो K इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R। K इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R। तो ऑप्शन बी सही होगा। अभिक्रिया Mn प्लस प्लस Ne-1 है M के इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये धातु आयन है और ये धातु है। नर्नस समीकरण कौन सा है पहचानना है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए ये धातु आयन होगा और ये धातु होगा। तो E इज इक्वल टू ई नोड, E इज इक्वल टू ई नोड माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन A M N प्लस E इज इक्वल टू ई नोड प्लस 0.059 अपॉन N log A M N प्लस मिलता है, और यही जो है नर्नस समीकरण है। तो ऑप्शन ए में देखिए, E इज इक्वल टू ई नोड प्लस 0.059 अपॉन N log A M N प्लस, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट इज गिवन बाई R इज इक्वल टू A इंटू B। इफ रिएक्टेंट B इज टेकन इज लार्ज एक्सेस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। A धन B उत्पाद की अभिक्रिया दर को R बराबर A B के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि अभिकारक B को काफ़ी प्रचुर मात्रा में लिया जाए तो अभिक्रिया दर होगी A धन B। इससे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और यहाँ पर B को हम प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं, तो अभिक्रिया दर क्या होगी। यदि हम B अभिकारक को अधिक मात्रा में लेते हैं तो अभिक्रिया की दर B की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि हमेशा A पर निर्भर करती है, इसलिए इसका मान सदैव 1 होगा। तो चौथा प्रश्न है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। निम्न यौगिक का IUPAC नाम है। यदि आपको IUPAC का फुल फॉर्म पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताना है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन एक बार देखिएगा। इसका जो IUPAC नाम है वो एजीन है, लेकिन आमतौर पर पेरिडीन नाम इसके IUPAC नामों से अधिक प्रसिद्ध है। तो सही जवाब होगा एजीन, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन देखिएगा, सही जवाब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, को हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। इसमें S के लिए हम L को 0 मानते हैं, फिर 2S के लिए 2 इंटू 0, तो 2S के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी शून्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अर्केनोबोरान, निम्न में से एरेक्नोबोरान प्रदर्शित करता है। तो बोरान को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है, BnH N+4, इसे हम निडोबोरान कहते हैं। BnH N+6, इसे हम एरेक्नोबोरान कहते हैं। इसलिए B5H11 ये जो है एरेक्नोबोरान का गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट विथ 1-प्रोपाइन प्रोड्यूस्ड, 1-प्रोपाइन के साथ ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को उपचारित करने पर प्राप्त होता है। जब हम 1-प्रोपाइन को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। CH3 पर ऋणात्मक आयन होता है, यहाँ पर CH3 है, इस पर ऋणात्मक आयन होता है। वह प्रोटॉन आयन को अपनी ओर खींच लेता है और मेथेन बनाता है। चलिए देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 प्रोपाइन का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कर्मक के साथ कराते हैं CH3Mgx। तो यहाँ पर मेथेन बनता है CH4 प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और Mgx। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज है एनोमर है। स्ट्रक्चर देखिए, दोनों का पहला कार्बन है उसी में चेंजेस हो जाता है। 9वां प्रश्न है, एमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इस, निम्नलिखित में से आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर धनात्मक आयोडोफॉर्म की जांच देता है वह है। तो यदि हम अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता। एथिल अल्कोहल, एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन और वे अल्कोहल जिसमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है वो आयोडोफॉर्म देता है। तो ऑप्शन डी सही। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, इसमें से आपको द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस COEN2Cl2 ये दिया हुआ है। तो ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, ये लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 12, तो टोटल निकल कर आ रहा है 36। तो ऑप्शन डी 36 सही होगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।